चैप्टर 9 सिमेट्री क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी। इस सेक्शन पे हम लोग जानेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिमेट्री क्या है। सपोज ये एक फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर है। यहाँ पे हम एक चीज जो नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो पंखुड़ियां हैं फ्लावर्स के, ये एक रेगुलर पैटर्न पे है और वो रिपीट हो रहा है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ नेचर कि फूल के पंखुड़ियां रिपीट हो रहे हैं। इसी रिपीटिंग पैटर्न को हम सिमेट्री कहते हैं। और पार्ट ऑफ फिगर जिसमें रिपीट नहीं होता है वो सिमेट्री फॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे ये पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जो रिपीट हो ही रहा है फूल की पंखुड़ियों में। ये सबको सिमेट्री कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में। सपोज ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी। हमने बीच से एक लाइन बनाया जिसने ये दोनों स्क्वायर को इक्वल हाउस में डिवाइड किया। इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इनको मिरर हाउस भी हम कह सकते हैं क्योंकि लाइन के ये साइड वाला फिगर और आपका ये साइड वाला फिगर दोनों ही सेम है। हमें रिफ्लेक्स सिमेट्री भी मिल रही है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी मिलती है इस लाइन ऑफ सिमेट्री से। रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब हम जानेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। सपोज ये विंडमिल है, यहाँ पे तो हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम इसको सही दिशा से घुमाएं तो हम फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट पाएंगे। इसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट है जिससे ये घूमता है उसे सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। और यहीं से घूमने से वो हमेशा ही अपना ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौटता है। इस केस में विंडमिल को हम अगर इतना दूर घुमाएं तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया। तो हम कितना घुमाने पे और इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ पा रहे हैं? 90 डिग्री पे आप जब घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आया। मान के चलिए ऐसा है, जब हमने इसको 90, ये इस पोजीशन पे है और अगर हम ऐसे एक्सिस ड्रॉ करें, मतलब ऐसे एक्सिस ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री है, मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये फिर से सेम इसी पोजीशन पे आ जाएगा जो कि और दूसरा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। फिर जब हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे जो कि पूरा एक राउंड हुआ,
तब हम उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। 270 डिग्री पे घुमाएंगे तब ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। और जब 360 डिग्री घुमाएंगे तब हम ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। ये इन एंगल्स को एंगल्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इस एंगल्स को हम एंगल्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब एंगल ऑफ सिमेट्री देखिए, पहले तो ये सभी जो है, जितने भी विंड मिल के जो फैंस हैं, वो एक पार्ट ऑफ फिगर है जो कि रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो हर एक डिग्री जो ये घूम रहा है उस पे हम ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल पोजीशन है या नहीं है, क्योंकि हर एक फिगर सेम है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा मल्टीपल होता है इनिशियल एंगल पे जिसपे हमें फर्स्ट टाइम सिमेट्री मिलती है। सपोज कोई फिगर का हमको 60 डिग्री में एंगल ऑफ सिमेट्री मिलता है, तो इसका नेक्स्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हमको कितने में मिलेगा? 120 62 सा, उसके बाद 180 63 सा, 240 64 सा, एंड 360 66 सा। हमको पता है एक सर्कल का, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं कि टोटल एंगल्स होते हैं 360। तो 360 पे हमें हमेशा ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिलता है। सपोज हमारे पास एक और फिगर है जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे ये हमने एक सेंटर पॉइंट बनाया, हमने इसको सबसे पहले 90 डिग्री घुमाया, तो हमको ऐसा मिला। फर्स्ट जब हमने इसको 90 डिग्री घुमाया, फिर हमने इसको 90 डिग्री घुमाया, तब जाके हमको ऐसा फिगर मिला। फिर जब 90 डिग्री घुमाएंगे यहाँ से यहाँ, फिर जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। और जब दोबारा हम 90 डिग्री घुमाएंगे तब हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिला। हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे लौट आए। मगर इस फिगर में विथ एवरी रोटेशन ऑफ 90 डिग्री हम देख पा रहे हैं कि फिगर ओवरलैप नहीं हो रहा है, जो कि केस था विंडमिल के सिनेरियो में। ये फिगर ओवरलैप हो रहे थे हर एक रोटेशन पे। सो इसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो रहा है। तो आपको भी ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से फिगर्स पे हमको रोटेशनल सिमेट्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसे सर्टेन डिग्रीज राउंड करके, रोटेट करके उस चीज को। थैंक यू।